हरियाणा के पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने सेक्टर 5 स्थित अपने आवास कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए थानेसर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित और चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मार्च माह के अंत तक एलिवेटेड ट्रैक शुरू होने की उम्मीद है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके शुरू होने से क्षेत्र के 5 रेलवे फाटकों से जनता की बड़ी राहत मिलेगी। सुभाष सुधा ने बताया कि 4 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, जो 5 गांव और 5 शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। वहीं खेड़ी मारकंडा में 30 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी लगाया जाएगा। इसके अलावा 24 करोड़ रुपए से पानी की नई पाइपलाइन डाली जाएगी। उन्होंने बताया कि पीपली क्षेत्र में 22 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाई जाएगी। झांसा रोड पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का बूस्टर लगाया जाएगा। पुरानी पाइपलाइनों को बदला जाएगा। कई कॉलोनियों में नई पानी की पाइपलाइन डाली जाएगी तथा 50 फुट चौड़ी सड़क को भी दुरुस्त किया जाएगा। राजनीतिक सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए सुभाष सुधा ने कहा, कांग्रेस कितनी मजबूत है ये सभी अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन जनता का विश्वास भाजपा में है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी भाजपा ने जीत दर्ज की है और राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास की गति लगातार चल रही है। और मैं कहूँगा उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार से 10 वर्ष हमने लगातार विकास की गति कराया, आगे भी लगातार इसी प्रकार के विकास की गति चलती रहेगी। और सर्वप्रथम मैं कहूँगा, मैंने बहुत से एक शहर के अंदर, गाँव के अंदर हमारे पीने के पानी की सीवरेज के लिए बहुत सी डिमांड आ रही थी। उसके लिए लगभग हमने 84 लाख रुपए के हमने उसके टेंडर करवा दिए, जिसके तहत लगभग 5 ट्यूबवेल शहर के अंदर, 5 ट्यूबवेल अपने लमका गांव के अंदर के लिए टेंडर हो गए हैं। जहाँ भी डिमांड आएगी वहाँ पर ट्यूबवेल लगवा देंगे। पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, टेंडर हो चुके हैं। जहाँ भी हमें कोई कहेगा वहाँ पे ट्यूबवेल लगाने का बस सैंक्शन हमारे पास आ चुकी है। इसी प्रकार से 30 करोड़ की लागत से खेड़ी मारकंडा में हम एसटीपी लगाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से एक बूस्टर, झांसा रोड पे पानी की बड़ी दिक्कत आ रही थी, वहां हमने 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बूस्टर का भी टेंडर हो गया, वो लगने जा रहा है। और पिपली के लिए 24 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कर दिए, जो कि क्या 24 करोड़ रुपए तो हमने किया शहर के पानी की लाइनें की। जहां भी लाइनें, मैं उसकी पूरी डिटेल देता हूँ आपको, कहाँ कहाँ लाइनें बदली जाएंगी। और 22 करोड़ रुपया हमने पिपली में सीवरेज डालने के लिए दिया है, उसके सीवर के लिए। ये पूरा हमने बीड पिपली के लिए लगभग 83 से 84 करोड़ रुपया हमने पूरा इसमें सैंक्शन कर दिया है। और ये बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएंगे। टोटल पैसा भी आ गया है, सैंक्शनें भी आ गई, टेंडर भी लग चुके हैं। बहुत जल्दी इसका काम हो जाएगा। अब कहीं भी पाइप की लाइन की, जो शहर के अंदर पाइप लाइनों की जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही थी, दीदार नगर में प्रोफेसर कॉलोनी के अंदर हमें लगा था अभी पुरानी पाइप लाइनें हैं, कल्याण नगर, इसके साथ साथ ये शाम कॉलोनी, कुबेर कॉलोनी, इसके साथ पारस इनकलेव, ये न्यू मॉडल टाउन, इसके साथ हरिनगर के साथ पिपली, बीड पिपली हो गया, इसके साथ कामरेड कॉलोनी, आकाश नगर, टीपी स्कीम, पटेल नगर, कंग कॉलोनी और विश्वास नगर और विष्णु कॉलोनी। ये बहुत वर्षों से, 40-50 वर्षों से पानी की पाइपें पड़ी हुई थी। अब उसके अंदर लोगों की डिमांड थी कि हमारी पाइपलाइन जो है खराब होगी। जिस प्रकार से किसी का पानी खराब आ रहा था, तो सारी लाइनें चेंज करेंगे। अब कोई भी शहर के अंदर, गांव के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम पूरा इसके अंदर व्यवस्था करेंगे। झांसा रोड पे आपने बताया कि बूस्टर कितने पहुंचे थे, 7-8 गलियां जो है ऊपर चढ़ती है। वो मैंने आपकी कहा, लोगों की डिमांड थी, लोगों की बहुत देर से ये आ रहा था कि वहाँ पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत जो हाइट पे है वहाँ पर हमारा शहर है, उसके लिए हमने उसको खत्म करने के लिए जो पानी की दिक्कत आ रही थी, उसके लिए 1 करोड़ 80 लाख की लागत से बूस्टर का वहाँ लगाने का व्यवस्था करती है। मलिक मेडिकल से दुर्गा माता के मंदिर तक सड़क का बहुत बुरा हाल हो चुका है। उसकी भी अभी अपने टेंडर लगवा रहे हैं, उसका पूरी हमने एस्टिमेट बना दिया, उसका भी काम जल्दी कराएंगे। तो ये पूरी व्यवस्था है हमने कम बहुत बड़ा एक सौभाग्य की बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं जितना धन्यवाद करना उतना कम है कि लगभग 83 करोड़ रुपए एकदम हम यहाँ पर, मैंने जो लिस्ट बना के दी थी कि यहाँ पर लाइनें चेंज करनी है, चाहे वो पानी की थी, नया सीवरेज का था, तो ये सबको खेड़ी मारकंडा वालों को सीवरेज मिलेगा, पिपली वालों को भी सीवरेज की व्यवस्था मिलेगी, बीड़ी पिपली वालों को भी सीवरेज की व्यवस्था मिलेगी। जिन लोगों ने आज तक तरस रहे थे वो 50 वर्षों से हमारी व्यवस्था नहीं, पूरा इसका सारा व्यवस्था मिलेगी। कांग्रेस पार्टी का सड़क का बड़ा बुरा हाल है। हाँ जी, 50 फुटे का भी हम उसको भी करवा रहे हैं। जो भी अभी मेरे पास डिमांड आ रही है, जहाँ से उनको सबके टेंडर लगा के फटाफट फरवरी मास में कराएंगे। अभी मैं देखा होगा लगातार मुहूर्त कर रहे हैं, थोड़ा सा मौसम हो जाएगा, 5-4 दिन खुल जाएगा। लगातार जिस प्रकार की सड़कों की अभी हमने मुहूर्त किए, लगातार मुझसे करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का संगठन
सृजन अभियान चल रहा है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, जो क्षेत्र में रखा गया है, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का संगठन कितना एक मजबूत है आप सबको पता ही है कि इनका संगठन के शैलजा जी अपनी, आदरणीय शैलजा जी अपनी बात कहती है, हुड्डा जी अपनी बात रखते हैं, सुरजेवाला अपनी रखते हैं, वरिंदर सिंह जी अपनी यात्रा करते हैं। तो ये आपका संगठन नजर ही आ रहा है लोगों को। अभी देखिए 2000 अभी हमारा जो इलेक्शन हुआ था 24 के अंदर, किस प्रकार से इनका संगठन रहा, जहाँ इनके कैंडिडेट रहे उनको हरवाने की इन्होंने खुद ही व्यवस्था करी। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर रहेगी। मैं दावे से कहता हूँ जिस प्रकार से अभी विकास की गति हम करवाने जा रहे हैं, लोगों का भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। और देखिए हरियाणा से जिस प्रकार से लहर चली, आप देखिए इस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की काफी स्थिति खराब चल रही है, कभी डेड बॉडी मिलती है तो कभी गर्दन मिलती है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर पे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है, कोई भी अगर एसएचओ भी किसी भी उसके एरिया में किसी प्रकार की अगर उसको शिकायत आती है या उसके यहाँ कोई भी अगर बढ़ता है, ग्राफ बढ़ता है किसी प्रकार का, तो उसकी जिम्मेवारी होगी वो एसएचओ की। पहले प्रमोशन देते थे, अब उसको डिमोट किया जाएगा। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है, ये बहुत बड़ी बात कही है। अब लोगों को इसके अंदर रहेगा, और कहीं भी हमें भी कहीं को लगता है किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का कोई दिक्कत आएगी, हमारी पुलिस उसी तरह सतर्क है। किसी ऐसी समय पर पहली बात है, मैं गारंटी से कहता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नंबर दिए, डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, हमें बता सकते हो, हम भी डेली मुख्यमंत्री से वहाँ पर बताते हैं कोई भी प्रॉब्लम आती है, इमीडिएट उस पर एक्शन होता है। ये बिल्कुल नहीं होता है, कोई तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कोई दिक्कत आएगी तो 100% सरकार अपना लॉ एंड ऑर्डर का भी काम करेगी। एक तरफ सरकार कहती है जी बजट की कमी नहीं है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट में 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली कर्मचारियों को। देखिए वो थोड़ा सा उनका डॉक्यूमेंट का था, एनएचआरएम का, वो डॉक्यूमेंट हमने ऊपर कहा है, मेरे पास भी आए थे वो लोग, उनका मैं उसका करवा रहा हूँ सैंक्शन, और उनके जल्दी आ जाएगा। दिक्कत आती कई बार ऑनलाइन में, कहीं भी दिक्कतें आ जाती है तो उसको सोल्व हो जाता है, उनका भी सोल्व करा के उनका भी होगा। और देखिए अभी हॉस्पिटल मैंने कहा था 200 बेड का, 100 बेड का और भी हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। एलिवेटेड ट्रैक हमारा तैयार हो गया, स्टेशन हमने कहा था स्टेशन तैयार है, डेवलपमेंट का पूरा उसी प्रकार से। मैंने कहा रोड्स का कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे इस प्रकार के। अभी थोड़ा सा मैंने रोड का इसलिए भी रोका है कि क्योंकि सीवरेज और ये पढ़ने लाइन पड़नी है, तो मैंने कहा पब्लिक हेल्थ और बैठकर म्यूनिसिपल काउंसिल की एक मीटिंग ज्वाइंट होकर आऊँगा मैं, आपको बुलाएंगे। उसके अंदर जहाँ जहाँ पे हमने रोड के टेंडर किए उनको रोक दिया जाएगा, क्योंकि सीवरेज पड़ जाएगा, पाइपलाइन चेंज करनी, लाइन चेंज कर देंगे तुरंत उसके प्रभाव के बाद